हेलो दोस्तों, तो यहां पर फुल नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। तो आपके पास ये नोटिफिकेशन है तो पहली बात तो ये फेक नहीं था, तो फेक नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, वैकेंसी जितनी आई है हमारे हाथ में तो है नहीं मेरे भाई। ओके, 50,000 निकाले, 5,000 हम निकाले, हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरी बात, अगर वैकेंसी आई है हमें तैयारी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि कितनी आएंगी कितनी निकालें। देखिए इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में सारा ये गेम खेला जाता है और ये चल रहा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका जो है वो ये है, आपके सामने हम हाजिर हो सकते हैं, टीचर हैं, आपको डिटेल बता सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल काफी लंबी है, देखिए 28 पेजों की डिटेल है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जा सके, कुछ चीजें जो है मेन हम डिस्कस करेंगे और वो डिस्कशन हमारी यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्या है, ओपनिंग डेट सबसे पहले हमारी 20 तारीख को शुरू होने वाली है। ओके, तो हमारे पास आज जो डेट होगी 19, तो कल हमारी ये स्टार्ट होने वाला है। और क्लोजिंग डेट जो है वो है 19 फेब को, 19 फेब को ये बंद हो जाएगा। ओके, और यहां पर देखेंगे मॉडिफिकेशन के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक, अगर कोई मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए। अब ऑनलाइन यहाँ पे ALP की जो है हमारे पास, वहां की आपकी जो सैलरी रहने वाली है 19,900 इनिशियल पे रहने वाली है। और यहाँ पे एज 18 से लेके 30 साल। और देखिए 5,696 पोस्ट है। कुछ बच्चों का ये है कि सर ये तो 50,000 आने वाली थी। ओके, आने वाली थी, आप समझिए अपने हाथ में कुछ रखना पड़ता है। एक बार में दे दोगे भाई साहब, अगले साल, अगले 4-5 साल बाद क्या करेंगे, दोबारा भी तो निकालनी है इन्होंने। ये 5,696 बहुत बड़ी वोट्स होती है ये। आप अभी मे भी आप में से कई लोग बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे अभी हैं, उनको पता नहीं है इनका। जिनको पता है कि पॉलिटिशियन कैसे खेलते हैं तो इनके साथ खेलते हैं ये तो। ओके, चलिए इनके बारे में कमेंट करने का फायदा तो है नहीं। चलिए अब देखिए मेन हम इसके अंदर कुछ बातें करेंगे, वो बहुत मेन है। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। सारा कुछ आपका पहले ही ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन। देखिए बात समझ लीजिए, आप में से कुछ बच्चे 5th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, या उनका डिप्लोमा ITI डिग्री पूरा नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि हमारा ये भर सकते हैं नहीं। क्लोजिंग से पहले आपके पास ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी होनी चाहिए। बात समझ आ गई? तो आप में से कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। बात समझ लीजिए, लास्ट ईयर वाले इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं, आप ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं। अप्लाई टू ओनली 1 RRB, एक RRB, बहुत सारे RRB बोर्ड है, इनमें से एक में ही आप फिल कर सकते हैं। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, एक एप्लीकेशन एक कैंडिडेट के द्वारा एक ही एप्लीकेशन दी जाएगी। विल बी एक्सेप्टेड फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। तो इसके लिए एप्लीकेंट्स हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस नंबर विल बी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उनको। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मेन तो हमने जो एलिजिबिलिटी जो हमारी क्वालिफिकेशन थी वो मेन हमारा था कि लास्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो हमारे साथ क्लियर है चीज। ओके, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन। तो आपने जो भी दी है डिटेल वो हमारी आपकी सही होनी चाहिए, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल को प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिकल फिटनेस। आप देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दे फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ दिस ALP। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन अल्टरनेट अपॉइंटमेंट। दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपकी फिटनेस सही होनी चाहिए। तो हमारे पास एज जो है देखेंगे 1 जुलाई 2024 तक, ये इन्होंने 1 जुलाई 2024 तक का 18 से लेकर 30 साल की एज का मांगा गया है। ओके, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन ऑफ RRB वाइज एंड रेलवे वाइज वैकेंसी इंडिकेटेड। ये हमारी देखिए RRB का जो आपके पास है वैकेंसी, वो पूरी डिटेल दी गई है, आगे है, उसके अपना देख के कहां से आप फिल करना चाहते हैं।
आप अपने ही जगह में रहना चाहते हैं, किस में फिल करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन नोटिफाइड अंडर देयर चूजन आरआरबी ओनली। तो आपने ये भी ध्यान से फिल करना है। ओके, ऑनलाइन आपने जब भरना है तो उसके अंदर क्रिएट अकाउंट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसको फिल करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम उसके लिए डिफरेंट अलग से वीडियो आपकी बना देंगे। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। ओके, इसके अंदर देखिए बहुत सारी डिटेल है, मतलब इतनी डिटेल को ज्यादा धीरे धीरे लगेगा, टाइम लगेगा तो थोड़ी लंबी खिंच सकती है वीडियो। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। नेगेटिव मार्किंग अगर देखेंगे आप तो यहां पे देखेंगे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो हमारे पास जो ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इन बोथ CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग हमारी होने वाली है यहां पर। तो ये भी आपका फंडा क्लियर है कि आपके पास जो है वो ये नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ओके, तो हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग जो की जाएगी ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द सेकंड स्टेट CBT। तो दो होने वाले CBT 1 CBT 2। तो CBT 1 में जो आपका पास आउट आप करोगे आरआरबी वाइज एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसी। जितनी भी वैकेंसी है आरआरबी की, मान लीजिए किसी में 1000 है, किसी में चलिए ज्यादा कर लिया 500 है, मान लीजिए 500 है तो 15 गुना उसका आपको CBT 2 में आगे लेके जाया जाएगा। ओके, इसको भी ध्यान में रखें। ओके, चलिए आगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, काफी डिटेल में है, एक एक करके आप जरूर पढ़िए इनको आराम से। उसमें भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है हम इसमें से पढ़कर आपको बता देंगे। कोशिश यही रहती है, लेकिन आप भी खुद भी कुछ एफर्ट जरूर करें। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं पोस्टिंग के रिगार्डिंग में। यहाँ पे पोस्टिंग के रिगार्डिंग लिखा हुआ है फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC एंड ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट। अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आप फ्री ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके चलिए ओके चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, धीरे धीरे आगे सारी डिटेल में आएंगे। हाँ, विजन स्टैंडर्ड देख लीजिए एक बार। विजन स्टैंडर्ड डिस्टेंट विजन 6x6 6x6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। तो आप ये अपना अगर चश्मे का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको आपके चश्मे कैसा अलाउड है कैसा नहीं है ये देख सकते हैं। ओके, चलिए नेशनैलिटी यहाँ पे देख सकते हैं, सिटीजन ऑफ भूटान, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, ये सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे। एज लिमिट 18 से 30 हमने पहले ही देख ली है। ओके, और एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल की और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल की। और यहां पर ये नॉर्मल जो रहता है वही है, हर बार का वही होता है हमारे पास। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा जो डिटेल है वो देख लेते हैं हमारे पास। डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए इवन डेट ऑफ बर्थ भी बता दी इन्होंने, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने बता दी। तो एज ग्रुप जो है 18 से 30 जो है अनरिजर्व्ड और EWS का 2/7/1994 नॉट बिफोर, देखिए नॉट बिफोर 2 जुलाई 1994 से पहले आपका जन्म। OBC है तो 2 जुलाई 1991 और अगर SC ST है 2 जुलाई 1989 89 है। ओके, लोअर लिमिट जो है नोट आफ्टर 1 जुलाई 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इन डेट्स को ध्यान में रखिए, इन बोथ डेट इंक्लूसिव, इनको बीच में लिया जा रहा है इन डेट्स को। अगर इससे पहले इससे बाद है तो आप एलिजिबल नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसमें चलते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ओके, और क्वालिफिकेशन मैंने आपको कल भी इसके बारे में वीडियो में बताया था, ITI डिप्लोमा और BTech वाले तीनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसकी फीस, ये फीस में क्या कर रखा है ये देखिए, इन्होंने क्या किया है इस बार थोड़ा सा दिमाग ये लगाया कि पैसे पहले ज्यादा ले लिए हैं लेकिन आपको वापस कर दिए जाएंगे। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन, ये जो SC ST कैटेगरी के लिए है और उनके लिए कम है, लेकिन दूसरों के लिए 500 रुपए है। लेकिन उन 500 में से अगर आप ये अपीयर भी हो जाएंगे CBT 1 के लिए तो आपको 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो सिर्फ 100 रुपए चार्ज है, लेकिन एक बात लेना पड़ता है, तो नहीं तो भाई साहब सभी 100 रुपए के चक्कर में भर तो देते हैं लेकिन आते नहीं है, अटेंड नहीं करते हैं एग्जाम।
ओके, अगर आप अपीयर हो जाएंगे ऑन अपीयरिंग द इन फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, अगर आप अपीयर भी हो जाएंगे तो ठीक है। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू एससी एसटी, अगर आप इसमें से हैं, फीमेल ट्रांसजेंडर में से हैं, तो आप माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, तो आपको 250 रुपए पे करना है और इन 250 में 250 ही मोड़ देंगे, वापस कर देंगे। 250 का 250 आपको वापस कर दिया जाएगा भाई साहब, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। ओके जी, चलिए मोड्स ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। ओके, क्रेडिट का यूपीआई किसी से भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारी काफी सारी डिटेल है, एक एक करके आपके सामने भी है, कुछ अगर यहां से देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ओके, रिफंड आपका उसी अकाउंट में वापस आएगा, तो वो देख सकते हैं आप। चलिए ओके ओके ओके, चलिए आगे हम सिलेबस की तरफ बढ़े। सिलेबस मेनली और एग्जाम कैसे होगा। ओके, एक्स सर्विसमैन की डिटेल है, ये आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां पर आ जाते हैं। जैस ये सही है। हमारे पास फर्स्ट स्टेज CBT 1, CBT 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो इतने स्टेजेस से पार करके फिर हमें सैलरी मिलनी स्टार्ट होगी। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाएगी पहले सीधे ही हमें सैलरी मिलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो CBT 1 अगर देखेंगे तो ये स्क्रीनिंग एग्जाम है। स्क्रीनिंग एग्जाम का मतलब है कि आपको एक बस क्लियर करना है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी। CBT 1 जो है स्क्रीनिंग एग्जाम है, शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए CBT 2 के लिए, तो इसमें नॉर्मलाइजिंग मार्क्स और मेरिट बनेगी, तो हमारे पास उसको आगे लेके जाया जाएगा। द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल, तो उसमें फाइनल में हम CBT 1 का जो मार्क्स है वो ऐड नहीं करने वाले हैं। तो ये इसका ध्यान रखिए, इसमें हमें टेंशन नहीं है कि कितने आए हैं, उसमें CBT 2 के बाद हमें इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। CBT 1 के जो इसके मार्क्स है उसको नहीं किया जाएगा। ओके, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC SC ST हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2 बाय अवेलिंग रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एज शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज द कैंडिडेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिजर्व्ड कम्युनिटी। तो आपका CBT 2 में आपका आता है तो काफी नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे लेके जाया जाएगा। ओके, पैटर्न ऑफ सिलेबस देख लें तो आपका ड्यूरेशन 60 मिनट का रहने वाला है CBT 1 का। ओके, CBT 1 का 60 मिनट का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स एक मार्क का है तो 75 मार्क्स हो गए। 1/3 आपकी रॉन्ग आंसर के लिए है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, वो मल्टीपल शिफ्ट है तो करना पड़ता है। मिनिमम मार्क्स परसेंटेज जो है वो 40, 30%, 25% ये रहने वाली है। ओके, CBT 2 में चलते हैं और CBT 1 का सिलेबस देख लीजिए एक बार। इसमें मैथमेटिक्स है, ठीक है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारा जिसको हम एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं कई बार। और अपने हमारे पास रीजनिंग भी है, मेंटल एबिलिटी, एनालॉजिस है, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज है, ये सारे हम करते हैं। इनका पूरा ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। ऐप में हम जल्दी ही इसका कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आप इसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, जनरल साइंस उसके बाद करेंगे हम, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। जनरल साइंस है उसके बाद, और जनरल साइंस के बाद हम आगे चलते हैं। 1 मिनट होल्ड करना यहां पर इसका। चलिए यहां पे देखिए, तो हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेज है जनरल साइंस है, सॉरी जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल का आएगा, 10 से ज्यादा नहीं आएगा, सो इसमें कोई टेंशन नहीं है। जनरल अवेयरनेस देखेंगे तो करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये जनरल अवेयरनेस तो आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। CBT 2 में अगर देखेंगे तो हमारे पास शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर CBT 2 शैल बी डन RRB वाइज, तो RRB वाइज ही होगा, कम्युनिटी एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, तो उसकी हमें टेंशन नहीं है। ओके, चलिए आगे। टोटल CBT 2 जो है हमारे पास देखेंगे 15 टाइम्स, ये मैंने पहले आपको भी बता दिया था, तो इसकी टेंशन नहीं है हमें। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पैटर्न जो है इसका अगर देखेंगे तो हमारे पास CBT 2 जो है उसका जो पैटर्न रहने वाला है वो एक बार देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ओके, तो हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए में हमारे पास 90 मिनट है, 100 क्वेश्चंस है। पार्ट बी में 60 मिनट है और 75 क्वेश्चंस है। तो देख लीजिए एक बार, 90 मिनट, 100 क्वेश्चंस, 60 मिनट, 75। और पार्ट ए और पार्ट बी में हमारे पास कुछ डिटेल जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, सिलेबस देख सकते हैं आपका पार्ट ए और पार्ट बी का। मैथमेटिक्स अगेन
ठीक है, वही वाला सेम चीजें। और उसके बाद आपके पास है रीजनिंग और उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये मिक्सअप आएगा आपका। देखिए यहाँ पे टॉपिक जो कवर होने वाले हैं वो हमारे पास, देखिए ड्राइंग भी, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए बेसिक सारी चीजें हमने इसके अंदर ले ली है। इसके अलावा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी है, ये सारी बेसिक फिजिक्स ही है। ओके, देखेंगे तो हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट, एजुकेशन, आईटी लिटरेसी, ये सारा कुछ रहने वाला है। सिलेबस फॉर पार्ट बी में अगर देखोगे तो पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइड टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस। तो आपके जो भी वेरियस अलग अलग स्टेजेस आपके जो ट्रेड है उसके में से क्वेश्चन आने वाला है। सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड, प्लीज चेक द वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट आप ये dgt.gov.in पे जाना है, वहां पे आपको सिलेबस डिफरेंट टेक्निकल ट्रेड का मिल जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। कैंडिडेट विद ITI एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन शैल विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सिलेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड। ITI का जो भी ट्रेड आपका होगा उसमें से आएंगे। और डिग्री डिप्लोमा अगर है तो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव सिलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्टेड बिलो। देखिए आपका अगर डिप्लोमा है तो आप किसको चूज करेंगे, वो यहां पे अगर देखिए क्वालिफिकेशन है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक वाले में करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो एंड टीवी में करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन वाले फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ओके, इनमें सब में टर्नर, मशीनिस्ट, RAC मैकेनिक है, RC मैकेनिक है, और उसमें हीट इंजन है, मिल राइट है, मेंटेनेंस मैकेनिक। सो ये ऑटोमोबाइल वाले कहां कर सकते हैं, इनमें कर सकते हैं। देख लिया, ओके। तो हमारे पास उसके बाद हमारा है CBT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये क्या है, ये देखिए, कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ ALP वैकेंसी, 8 गुना आपको यहां पे बुलाया जाएगा फॉर ईच नोटिफाइड कैटेगरी के लिए। तो हमारे पास यहां पे होगा शेल शॉर्टलिस्ट फॉर CBT ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इन द पार्ट A ऑफ CBT। पार्ट 2 मतलब आपका पार्ट A जो था उसका मार्क्स CBT2 में जो हमने पूछा गया था ना, पार्ट A, उसके मार्क्स जो होंगे उसके बेसिस पे आपको यहां पे बुलाया जाएगा। ओके, ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये अगर आप देखोगे इसकी भी डिटेल मिलेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके क्वालिफाइंग वाले मार्क्स हैं तो वो आप देखेंगे यहां पे मस्ट सिक्योर है मिनिमम T स्कोर ऑफ 49। तो इसके 49 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाई टू इन द CBAT है। तो इसको तो ये आप जरूर देखिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई साहब, उसके बाद फाइनली इज्जत मिलने लग जाएगी, घर वालों से, गली वाले से, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से पैसा मिलने लग जाएगा, इज्जत मिलने लग जाएगी, सब कुछ मिलने लग जाएगा। ठीक है, अगर ये सब कुछ चाहिए तो करो तैयारी, ओके। और कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे डिटेल है, वेबसाइट देखेंगे, सभी वेबसाइट्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी चुन लीजिए, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा भी हमारे पास डिटेल है, मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, इनवैलिड एप्लीकेशन कैसे होगी, ओके। ये है, अभी तो कितने पेजेस हुए हैं मेरे भाई, 1 मिनट, काफी पेजेस हैं इसके, 28 है, 28 में से अभी आधे ही हुए हैं शायद, लेकिन मैं इतने नहीं कवर कर पाऊंगा, मुझे लगता है इसका जो डिटेल में अगर बताने लगा तो काफी टाइम लग जाएगा। बस यहाँ पे आ जाते हैं मेनली तो, ओके। और नेम ऑफ पोस्ट क्या है आपकी, असिस्टेंट लोको पायलट है। और ये हमारा देखिए मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो हमें दी गई है, कल की तरह ही मैंने आपको बताया था, ITI यहाँ पे है, मेट्रो, और आप अगर देखेंगे डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं और BTech वाले भी कर सकते हैं। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव will be acceptable in lieu of diploma in engineering। तो आप ये भी कर सकते हैं, ओके। ओके, यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हमारे पास जोन वाइज और RRB वाइज अगर देखेंगे तो वैकेंसी आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। अहमदाबाद में अगर देखेंगे तो वेस्टर्न रेलवे है हमारे पास, तो ये 238, ओके, 228 या 473 बेंगलुरु में है, ओके। एक यहाँ कहाँ है मेरे भाई, बिलासपुर में अगर देखेंगे तो 1192, तो यहाँ पे पोस्ट है और बहुत सारी हैं पोस्ट, आप देख सकते हैं। तो टोटल 5
5,696 यहाँ पर पोस्ट है। ओके, तो ये आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, आप जो भी ओबीसी क्रीमी लेयर के, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह के होने चाहिए, कहीं और दूसरे नहीं होने चाहिए, इसमें आप देख सकते हैं। आई होप काफी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए हों। फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसका जल्दी से जल्दी हम कोर्स लॉन्च करेंगे ताकि आपको इसकी तैयारी जो है वो प्रॉपर तरीके से कराई जा सके। ओके, मेरी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक सामने है, इसको क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।